आदमी को कोक पीनी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ले भी निकलेगी। उसने खिड़की खोली और गहरी सांस ली। बाहर देखा तो शीशा कब का दुनिया के अंत में बदल चुका था। उसने उस डबल टावर को देखा जिसे दा कॉन्गमिंग ने जूते के फीते से बांध दिया था। आदमी पूरी तरह घुट गया। उसे लगा उसे बुखार है और वह तुरंत अस्पताल चेकअप कराने पहुंचा। लेकिन डॉक्टर ने उसे 3 टेस्ट स्टिक दे दी, एक कान में, एक मुंह में और एक पीछे डाल दी। जैसे ही उसने आदेश माने, मशीन अचानक जोर जोर से बजने लगी। असल में डॉक्टर से गलती हो गई थी। दोबारा जांच करने के बाद उसने वही स्टिक गलत जगह से निकालकर मुंह में डाल दी। आदमी हैरान रह गया। चेकअप के बाद जब वो डॉक्टर से मिला तो उसे मेज पर रखी मैगजीन की तारीख से पता चला कि वो साल 2505 में पहुंच चुका है। उस दौर में हर किसी के पास पहचान के लिए एक हॉर्न होना जरूरी था, लेकिन आदमी की कलाई खाली थी। डॉक्टर घबरा गया और अलार्म दबा दिया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। सीधे कोर्ट ले जाया गया। आदमी ने देश का सबसे अच्छा वकील ढूंढा, लेकिन उसी वकील ने उसे 20 साल की सजा सुना दी। फिर उसे एक अजीब नियम वाले टेस्ट रूम में ले जाया गया, जहां हर कैदी से सवाल होता था, 1 जोड़ 1 कितना होता है? उसने जवाब दिया 2, लेकिन ये जवाब सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। ये सवाल पिछले 500 साल से इंसानों को परेशान कर रहा था। असल में आने वाले सैकड़ों सालों में इंसानों की IQ बहुत गिर चुकी थी। वजह यह थी कि 2025 में समाज बुरी तरह से बिखर गया था। पढ़े लिखे परिवार बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन निचले तबके के लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि इंसानों की औसत बुद्धि तेजी से गिरती गई। बुद्धिमान लोगों को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने सन ऑफ टुमारो प्लान शुरू किया। उन्होंने 2 होशियार इंसानों को एक डॉर्मिट्री में भेजा ताकि वे आगे चलकर बच्चों से सभ्यता को आगे बढ़ा सके। लेकिन शुरुआत होते ही प्रोजेक्ट के इंचार्ज को मिलिट्री ने गुप्त जानकारी लीक करने पर गिरफ्तार कर लिया। प्रयोग वही खत्म हो गया और डॉर्मिट्री को कचरे की तरह छोड़ दिया गया। धीरे धीरे इंसानों की IQ और घटती गई। पूरी दुनिया कूड़े का ढेर बन गई। फिर एक दिन कूड़े का पहाड़ ढह गया और शहर उसमें दब गया। डॉर्मिट्री बहते बहते एक बेघर लोगों की बस्ती तक पहुंच गई। वहीं सोया हुआ अवेई 500 साल बाद जागा, लेकिन अपनी पहचान साबित न कर पाने के कारण उसे जेल ले जाया गया। रास्ते में उसने देखा कि यहाँ के लोगों की IQ बहुत कम है। उसने झूठ बोलकर कहा कि आज ही मेरी रिहाई है। नतीजा ये हुआ कि एक गार्ड ने उसकी हथकड़ी खोल दी। भागते भागते अवेई की मुलाकात एक बेघर वकील से हुई। वकील ने बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक टाइम मशीन है जो उसे 2025 वापस ले जा सकती है। वो तुरंत निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और लड़की शाओमी मिल गई जो उसी डॉर्मिट्री से अभी अभी जागी थी। जल्द ही अवेई दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बार उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि राष्ट्रपति के ऑफिस ले जाया गया। असल में उसने 1 जोड़ 1 बराबर 2 इंच का जवाब देकर 500 साल पुरानी समस्या हल कर दी थी। राष्ट्रपति ने उसकी कद्र की और उसे आंतरिक मामलों का मंत्री बना लिया। फसलें बर्बाद हो रही थीं, इसलिए उसे कृषि मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन अवेई बस अपनी दुनिया में लौटना चाहता था। उसने शाओमी के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने रोक लिया। मजबूरी में उसे कृषि की समस्या हल करनी पड़ी। भविष्य में इंसानों की IQ इतनी गिर चुकी थी कि वे पानी की जगह खेतों में ड्रिंक डालते थे। यहाँ तक कि नवजात बच्चे भी पानी नहीं, ड्रिंक पीते थे। उन्हें लगता था पानी बेकार चीज है। अवेई ने राष्ट्रपति को समझाया कि पानी ही जीवन का स्रोत है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। तब उसने झूठ बोल दिया कि बीज मुझसे बात करते हैं, वे ड्रिंक नहीं पानी पीना चाहते हैं। इस तरह उसने राष्ट्रपति को मना लिया। लेकिन लोग खेती के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब फसलें नहीं उगी तो भीड़ राष्ट्रपति के घर पहुंच गई और बवाल किया। अवेई को झूठा कहकर राष्ट्रपति ने उसे सीधे युद्ध भूमि में फेंक दिया, जहां उसे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लड़ना पड़ा। खेल जैसी इस लड़ाई में हालात बिगड़ते गए, लेकिन अचानक शाओमी ने देखा कि जमीन में बीज अंकुरित हो चुके हैं। उसने तुरंत वकील से कहा कि इस चमत्कार को कैमरे में कैद कर देश भर में दिखाओ। आखिरकार लोगों को समझ आया कि अवेई सही था। राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ की और उसे उपराष्ट्रपति बना दिया। फिर भी अवेई बस 2025 लौटना चाहता था। राष्ट्रपति मजबूर होकर मान गया। 2.5 साल की तलाश के बाद उसे वो टाइम मशीन मिली, लेकिन असलियत ये निकली कि वो कोई असली टाइम मशीन नहीं बल्कि बच्चों की झूला गाड़ी थी। अवेई का घर लौटने का सपना टूट गया। उसने वही 2505 में बसने का फैसला किया और समाज को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे उसने इतनी तरक्की कराई कि वो खुद राष्ट्रपति बन गया। कुछ ही समय में अवेई और शाओमी